मेरे देश के संपत्ति के साथ खिलवाड़ करने वाला फौजी नहीं बन सकता है, सिपाही नहीं बन सकता है। वो गद्दार है और वो आतंकवादी है। पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारे देश की संपत्ति के साथ जो खिलवाड़ करेगा बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। एक भी व्यक्ति हमारे देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये आप सिर्फ बीजेपी का विकास करने में आए हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विकास कीजिएगा और अस्त विकास कर दीजिए बीजेपी का कि देश का विनाश हो जाए। कीजिए विकास कि देश का विनाश कर दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। और अभी मैं बेतिया के रेलवे स्टेशन पे आ गया हूं और आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमारे देश के युवाओं ने कितना अच्छा कार्य किया है। और ये जो संपत्ति बर्बाद हुई है ये किसके बाप की है जो इस प्रकार बर्बाद कर दिया गया है। अब सीधा सवाल मैं करूंगा पहले युवाओं से, देश के सरकार से बाद में सवाल जवाब होगा। पहले युवाओं से पूछ लेते हैं कि ये जो संपत्ति आप बर्बाद कर रहे हो क्या ये आपके बाप का संपत्ति है कि ऐसे तोड़ फोड़ कर रहे हो? आप सभी को लज्जा शर्म नहीं है कि किसी भी आंदोलन को करने के लिए शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। और देश के संपत्ति के साथ जो व्यक्ति खिलवाड़ कर सकता है वो देश की सुरक्षा क्या खाक करेगा? करेगा खाक सुरक्षा? वो नहीं करेगा सर, ऐसा ये किसी भी तरफ से सिपाही बनने वाले युवाओं का ये काम हो सकता है? नहीं सर, ये सब पॉलिटिक्स है, दंगाकारियों का है ये काम। अब देखिए बिहार का और देश का दुर्भाग्य क्या है। आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की संपत्ति को बर्बाद करके तोड़ के बिक दिया गया है। और कौन किया है? ये कोई और बाहर का आतंकवादी आके किया है, उग्रवादी आके किया है, कोई दंगाई किया है? नहीं, हमारे बेतिया जिला के रहने वाले पढ़नियार युवा लोगों का ये काम है कि इसको तोड़ फोड़ करके पूरे स्टेशन को बर्बाद करने का कार्य किए हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात ही है कि ये जो संपत्ति बर्बाद हुई है हमारे देश की संपत्ति है। और एगो नेता तो बढ़िया काम कोनो करेबे नहीं करता है। ये जो सब काम हुआ था ना इसमें भी पीसी खाका के विकास हुआ था बेतिया स्टेशन का, और उसे बेतिया स्टेशन का भी विनाश करने के लिए युवाओं ने जो किया है बिल्कुल गलत किया है। और भी चीज दिखाएंगे, समझाएंगे और दिखा के समझाने का प्रयास करेंगे कि बेतिया रेलवे स्टेशन को किस प्रकार बर्बाद कर दिया गया है और यहां करोड़ों अरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। आप देख सकते हैं। बताइए, इसको तोड़ देने से नौकरी मिल जाएगा, इसको तोड़ देने से कानून वापस हो जाएगा, इसको तोड़ के बिक देने से कानून वापस हो जाएगा? नहीं होगा। और थोड़ा कैमरामैन जी इधर आइएगा, प्रिंस भाई, और भी चीज दिखाते हैं। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, शेयर करते रहिए और चीज बताइए, कमेंट करके अपना राय दीजिए। इसको तोड़ देने से नौकरी मिल जाने वाला हो तो पूरे देश का तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब सोचिए कि एक एसी का क्या दाम होता है, एक एसी का दाम क्या होता है आप देख लीजिए। और किस प्रकार यहां पर लाखों की संपत्ति, 2 लाख की संपत्ति आपके सामने दिख रही है। 50,000, 50,000, 50,000 और 50,000, ये 2 लाख संपत्ति किसके बाप का है मुझे बताएं। क्यों तोड़ दीजिएगा आप? क्यों? ये कौन सा तरीका है आंदोलन करने का? कौन सा तरीका है ये? कोई भी अच्छा तरीका है आंदोलन करने का? तरीका अच्छा है ही नहीं है। अब बताइए, सिर्फ हमारे देश की संपत्ति इस प्रकार बर्बाद कर दिया जा रहा है जिस प्रकार इन लोगों के बाप का संपत्ति है। कुछ भी तोड़ देगा, कुछ भी फोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा भाई? क्यों फोड़ देगा? बपौती है, देश की संपत्ति नेता लुटिए रहा है। साला तुम लोग भी बर्बाद कर रहा है देश को और तुम लोग देश के युवा बोल रहे हो। तुम लोग सिपाही बनोगे, तुम लोग चोर चुहार साला दंगाई हो, तुम लोग क्या यहाँ के युवा बनोगे? तो देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। पूरे यहाँ का कंडीशन दिखा रहे हैं आपको हम। और यहाँ पे काफ़ी कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे, यहाँ की सुविधा को भी बताएंगे। लेकिन ये जो हुआ है ये हमारे देश और हमारे बिहार की दुर्भाग्य है और इसके लिए मोदी जी भी जिम्मेवार है। तो यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है स्टेशन का माहौल अभी आप लोगों को देख के? बहुत ही खराब लग रहा है। ये जो युवा किए हैं अच्छा किए हैं गलत किए हैं चाचा? नो कमेंट। नो कमेंट। आपको क्या लगता है चाचा? गलत है। गलत है ना? अब देख लीजिए, कोई भी आप लोगों को अच्छा नहीं बोल सकता है।
आप सिपाही नहीं बन सकते हैं, आप आतंकवादी बन गए हैं। आपसे सिपाहीगिरी नहीं होगा, आपसे देश की सुरक्षा कभी नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति देश की संपत्ति को बर्बाद करता है वो हरामी होता है, और वही हरामियत वाला काम आप लोग बेतिया स्टेशन पे बेतिया देश की सरकार की संपत्ति के साथ किए हैं। और आप सभी को बता देते हैं, अगर इतना आप लोग अच्छे हैं, असभ्य हैं, तो आप लोग आंदोलन करते, शांति ढंग से करते और देश की सरकार को झुकाने का प्रयास करते, ना कि देश की संपत्ति को बर्बाद करने का प्रयास करते। आप लोग देश की संपत्ति के साथ जो खिलवाड़ किए हैं, देश आप लोगों को माफ नहीं करेगा। और आप लोग क्या सिपाही बनिएगा? आप लोग चोर चुहार हैं, और आप लोग सिर्फ हमारे देश को लूटना जानते हैं। एक प्रकार नेता भी पीसी खा के लूट रहा है, और उसी प्रकार आप लोग भी देश को लूटने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग का पढ़ाई लिखाई कितना मिला है, आप लोगों का कितना अच्छा संस्कार है, ये चीज देखने के बाद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आ जाइए, थोड़ा सा बाहर भी दिखाते हैं कि बेतिया स्टेशन पर किस प्रकार देख सकते हैं। ये काउंटर देख लीजिए, जंगला देख लीजिए, और पूरा क्षतिग्रस्त है। आप देख लीजिए, बेतिया स्टेशन पर रेलवे का आना जाना सब कुछ बंद हो गया है। ये टिकट का ये है, इसमें ऑनलाइन टिकट कटता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, इसको तोड़ फोड़ कर दिया गया है। अब बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, और भी हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट के साथ हैं, लेकिन उग्रवादियों के साथ बिल्कुल नहीं है। हम लोग देश के साथ हैं, लेकिन ये देश के साथ गद्दारों के जो गद्दारी करता है, हम लोग उसके साथ बिल्कुल नहीं है। और जो हमारे देश के संपत्ति को बर्बाद करता है, वो भी देशद्रोह का काम करता है। और माननीय ऊपर बैठे पदाधिकारी नीतीश कुमार, माननीय मोदी जी से विनती करते हैं कि जो हमारे देश की संपत्ति को बर्बाद करता है, उस पर कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले। सर, कैसा लग रहा है देख के इस कंडीशन को आपको? तो पदाधिकारी हम लोगों को मतलब आपको अच्छा लग रहा है सर? ना, एकदम ये स्टूडेंट कर सकते हैं ऐसा? ना, ये तो स्टूडेंट के आड़ में दंगाई है सब। स्टूडेंट के आड़ में दंगाई ने जो काम किया है सर, ये स्टूडेंट कर सकते हैं ऐसा? आपको लगता है? नहीं नहीं नहीं, ये सब दंगाई करेंगे कि नहीं? दंगाई किया है। देश की संपत्ति बर्बाद करने वाला कभी भी। हाँ हाँ, एकदम सही है। क्या बोले सर? आ जाइए, कोई बात नहीं, बोलिए सर। आज बोलना पड़ेगा सर, आप लोग सिपाही हैं, आप लोग सुरक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलेंगे हम समझ रहे हैं, लेकिन ये आप बोल रहे थे बिल्कुल उचित है सर। ना उचित सर देखिए, आप युवा हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप ऐसा काम कीजिएगा तो आप सोचिए कि हमारे देश का भला कैसे होगा। आप खुद को अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये स्टूडेंट करेगा। जो साला अपने देश की संपत्ति नहीं बचा सकता है, वो देश की सुरक्षा क्या करेगा? खाक बड़ुआ साला सब है। ये युवाओं का काम है। ये नया बना हुआ है, करोड़ों रुपए लगा के, लागत लगा के इस स्टेशन को बनवाया गया है, इसलिए कि तुम बर्बाद कर दो, तोड़ दो। क्यों तोड़ोगे भाई? तुम्हारे बाप का है? सरकार से मांग रखने का अलग तरीका होना चाहिए, अलग नजरिया होना चाहिए। इसका मतलब ही नहीं ना कि पूरे देश के गांव मार के रख दो, चिकन कर दोगे तुम लोग। चट्टा साला दंगाई हो तुम लोग। स्टूडेंट कैसे हो सकता है भाई? ये स्टूडेंट का काम है वो जी है? नहीं 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 ये स्टूडेंट हो सकता है ऐसा काम करने वाला? नहीं नहीं दंगा करने वाला ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो भाई, प्रिंस भाई दिखाइए, गौर से दिखाइए उन दंगाइयों को। और बिहार में वो जो दंगा कर रहे हैं, ट्रेन जला रहे हैं, स्टेशन जला रहे हैं, सरकारी संपत्ति जला रहे हैं, ये किसके बाप का संपत्ति है बताइए? पंखा देखिए, दिखाइए, लगातार पंखा दिखाइए, ये तो कुछ नहीं है, 1200 का संपत्ति है। 20 को 25 को यहाँ पे एसी टूटा हुआ है, अलमारी, टिकट काउंटर। अब देखिए सब ये सब देख लीजिए ध्यान से। भैया ये स्टूडेंट काम करेगा ऐसा? ऐसा काम स्टूडेंट करेगा? नहीं तो और कौन किया है? ये दंगाई किए हैं, वो स्टूडेंट नहीं है भैया। वो सिपाही नहीं बन सकते हैं, वो साले दंगाई हैं। स्टूडेंट होते हैं तो शांति तरीके से समझौता होता है। इन लोग का बाप का संपत्ति है, आए तोड़ दिए चले गए। अगर इन दंगाइयों पर कानूनन कार्रवाई नहीं हुआ ना, तो हम बकसने नहीं जा रहे हैं। वैसे ही हमारे देश को यहाँ के नेता भी लूट रहे हैं, प्रशासन भी लूट रहे हैं, अब यहाँ के स्टूडेंट लोग लूटेंगे। तुम लोग स्टूडेंट कैसे बन गया बे? तुम लोग स्टूडेंट नहीं हो। आइए देखिए, युवा है, भाग जाएंगे लोग। जवाब दीजिएगा, कोई बोलिएगा? युवा लोग कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। भैया कोई बोलिएगा? नहीं बोलिएगा आप लोग? हैं? आप लोगों को दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? वो गलत किया है। क्या जो किया भैया वो गलत किया है। आप लोग किधर आए भैया?
क्या हुआ है? कहाँ आए हैं आप लोग? हमको ट्रेन धरने आए थे। ट्रेन तो खत्म, कैंसिल। हाँ कैंसिल हो गया। ये जो माहौल देख रहा है कैसा लग रहा है आपको? मोहन सही नहीं है, खराब हुआ है। जो क्या स्टूडेंट कर सकता है ऐसा? आप स्टूडेंट का तो काम नहीं है ये सब। किसका काम है ये सब? ये सब दंगा फसाद करने वाला आदमी का काम है। क्या लगता है आपको? ये भी वही है, दंगा फसाद करने वाला लोग का काम है। सीधा सीधी एक ही बात बता देते हैं, भारत और बिहार किसी के बाप का नहीं है कि भारत और बिहार की संपत्ति को तुम लोग लूटोगे, बर्बाद करोगे। अगर तुम चाहते हो, तुम्हारी कोई मांग है और सरकार गलत है, तो जाओ सरकार का कपार फोड़ो, सरकार से लड़ो। अपने बाप का संपत्ति समझ के हमारे देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ करोगे ना, तो जूता का सलाम मार मारेंगे तुम लोगों को। अफसोस की बात है कि हम लोग बेतिया में नहीं थे, नहीं तो इस साले लोग तुम लोग जो किए हो ना हमारे बेतिया के साथ, घर में घुस घुस के मारेंगे तुम लोगों को। एक मीडिया बोल रहा है और मीडिया फैसला हो गया बाहर में। पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमारे देश की संपत्ति के साथ जो खिलवाड़ करेगा बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। एक भी व्यक्ति हमारे देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ करता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। और माननीय मोदी जी, आप तो आग लगाने में मास्टर हैं महाराज। आज तक हम सभी आपके फैन थे और आज समझ में आ गया कि आप सिर्फ बीजेपी का विकास करने में आए हैं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विकास कीजिएगा और अस्त विकास कर दीजिए बीजेपी का, कि देश का विनाश हो जाए। कीजिए विकास कि देश का विनाश कर दीजिए और हमारे देश की संपत्ति बर्बाद हो जाए। कुछ भी हो जाए, आप लोग को कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। आप लोग पीसी खा के बड़का बड़का बन जाइएगा, कमीशन मिलेगा, और टूट गया है, ये क्या समझ में आएगा आप लोग? आप विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, डीएम हो, पीएम हो, क्या फर्क पड़ेगा कि उनके घर का पैसा है? हमारा गरीब समाज हर एक व्यक्ति का टैक्स का पैसा है, और जो दंगाई इसको तोड़ा है, बर्बाद किया है ना, वो भड़ुआ रे तुम अपनी मम्मी को भी लूट सकता है। जो देश की संपत्ति को लूटता है ना, वो अपने मम्मी बहन को भी लूट सकता है। समझ गया? तो देश की संपत्ति को लूटने से पहले 100 बार सोच लो। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, हल्ला नहीं कीजिए, शांतिपूर्वक कोई भी काम कीजिए। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, मेरे देश के संपत्ति के साथ खिलवाड़ करने वाला फौजी नहीं बन सकता है, सिपाही नहीं बन सकता है, वो गद्दार है और वो आतंकवादी है। आप इस बात को मान लीजिए चाहे नहीं मानिए, और आप लोगों पर देशद्रोह का केस होना चाहिए, और यही मांग हम सब लोग करते हैं। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। आज पूरे बेतिया के लोगों को परेशानी हो रहा है, आम जनता का गाड़ी तोड़ दिया गया है? हर जगह दंगा दंगा दंगा। अरे क्या दंगा बे? तेरे दंगा करने से तुम्हें नौकरी मिल जाएगा, तेरे दंगा करने से तुम स्टूडेंट कहलाएगा। साला भड़ुआ सुधर जाओ, सब छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और आज बेतिया के चप्पा चप्पा पर घूमेंगे, हर अपडेट देंगे, हर न्यूज देंगे। तो मैं हूँ बेतिया से, बेतिया स्टेशन पे खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज, बेतिया 24 न्यूज। मैं हूँ राम बख्श सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।